अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहीन और आप देख रहे हैं आशियाना शाहीन का। जीते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भाई अपनी ज़िंदगी को करते रहिए इसी तरह इंजॉय। अल्लाह ताला आप सबको बहुत खुश रखे। और आज जो मैं आपसे बात करूँगी ना, तो ये बात करूँगी इसके बारे में। ये क्या है? ये देखिए, ये है अमरूद। और अमरूद जो है वो इस मौसम में आता है और इस मौसम में अल्लाह ताला की ये वो नेमत है कि इससे हमें होते हैं ना बहुत सारे फ़ायदे हासिल होते हैं। और इसे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से खाया जाता है। आप चाहें तो इसे काट के भी खा सकते हैं, सादगी के साथ अगर खाना चाहें तो काट के खा सकते हैं। अगर इसका शेक बनाना चाहें तो भाई शेक बना सकते हैं, शेक के भी हैं अपने ही फ़ायदे। और अगर इसका जो है चाट में इस्तेमाल करना चाहते हैं आप, तो चाट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा इसका पुडिंग भी बनती है, इसकी चटनी भी बनती है और इसकी जो है मुख्तलिफ़ किस्म की और भी रेसिपी है जो जिसमें ये अमरूद इस्तेमाल होता है। जिसको जिस चीज़ का जायका पसंद है वो उसी तरह उस चीज़ को खाना पसंद करता है। मुझे पसंद है बिल्कुल सादे अंदाज में अमरूद खाना, क्योंकि एक तो ये मुझे बीपी है और बीपी के लिए तो बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है उनसे मैं कहूँगी कि भाई वो ज़िंदगी में अमरूद को ज़रूर शामिल करें, क्योंकि अमरूद में होती है बहुत ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ होती है जो हमारे जो है ना हाई बीपी को कंट्रोल करती है। इसमें बहुत ज़्यादा जो है ताकत की चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगी कि इसमें शामिल है क्या क्या। अल्लाह ताला ने अपनी इस नेमत में क्या क्या रखा है और मेरा रब जो है इसे हमें सर्दियों में अता करता है। सर्दियों में अता करने में भी हिकमत है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ जो सर्दियों में पैदा की है वो इसलिए पैदा की है, जो चीज़ें हमें सर्दियों में देती हैं फ़ायदा, तो वो फिर अल्लाह ताला ने उसे सर्दियों में पैदा किया। जो देती हैं हमें गर्मियों में फ़ायदा, वो मेरे रब ने गर्मियों में उतार दी हैं। अच्छा, अमरूद की जो रेसिपी है ना वो तो बहुत सारी हैं, लेकिन अमरूद से बनती है दवा, और वो है खांसी की दवा। खांसी अगर आपको है, शदीद खांसी है और किसी भी दवा से वो खांसी नहीं जा रही है, उसने जो है ज़िद्दी हो गई है, वो आपके साथ आपका साथ छोड़ने पे तैयार नहीं है, तो ना आप ये अमरूद का चूरन बनाएं। और अगर आपको चाहिए अमरूद के चूरन की रेसिपी, तो आप मुझसे जो है कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर पूछें, तो मैं आपको बताऊंगी कि अमरूद का चूरन कैसे बनता है और खांसी में ये किस तरह फ़ायदा करता है। यानी इसकी बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसको आप जिस तरह चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं और आप जिस तरह से इस्तेमाल करेंगे ना उसी तरह ये आपको फ़ायदा देगा। तो भाई मैं बताने जा रही हूँ आज आपको अमरूद के फ़ायदे। तो अमरूद के फ़ायदे हैं बहुत सारे। अच्छा, अब अमरूद के जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदे इसलिए हैं कि ये जैसे शुगर है, शुगर में अगर आप इसे खाएंगे तो ये आपकी शुगर को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। 1 से 2 अमरूद रोज़ाना खा लें तो आपको होगा बहुत ज़्यादा फ़ायदा, लेकिन बीज के साथ खाएं। जो नरम वाले बीज होते हैं ना, जो सख्त बीज होते हैं, उन्हें आप निकाल दें, क्योंकि उनसे हो सकता है आपके पेट में भी दर्द। तो आप जो है ना नरम वाले जो है वो बीज को हरगिज़ नहीं फेंकेगा, क्योंकि इसके बीज भी फ़ायदेमंद होते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो है ये स्किन को बहुत खूबसूरत बनाता है, स्किन पे चमक लाता है। कब्ज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा है, और इसमें होता है बहुत ज़्यादा फाइबर, इसलिए करता है कब्ज़ को फ़ायदा देता है ये। और जो है ना इसकी किस्में बहुत सारी मिक्स आते हैं। आपने देखा होगा कुछ लंबे होते हैं, कुछ गोल होते हैं, और कुछ जो है वो मुख्तलिफ़ किस्मों के होते हैं कलर में। अब ये गोल और लंबे तो 2 हो गए आपको डिज़ाइन में, लेकिन इसकी ना कलर भी अलग अलग होते हैं। आपने देखा होगा ना, बाज़ जो होते हैं वो बहुत गहरे कलर के होते हैं, बाज़ जो वो हम लेते हैं लंबे वाले वो ज़्यादातर होते हैं खिलता हुआ रंग होता है हरा। उसमें आपको जो भी पसंद हो वो अमरूद आप इस्तेमाल करें। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊंगी ज़रूरी है वो कि भाई अमरूद जब खाएं ना तो उसे थोड़ी देर पानी में भिगो दें, क्योंकि इसमें होता है केमिकल का स्प्रे अमरूद के ऊपर, क्योंकि इसमें कीड़े बहुत आते हैं। मज़ेदार होता है ना, तो भाई कीड़ों को भी बहुत पसंद है, तो इसमें कीड़े बहुत होते हैं, इसलिए जो है वो स्प्रे ज़्यादा किया जाता है। तो उसको धोने के बाद थोड़ी देर पानी में भिगो दें, और जब थोड़ी देर पानी में भीग जाए तो उसको छान लें, और छानने के बाद खुश्क करें, फिर अपने फ्रिज में रख दें, और जब दिल चाहे निकाल कर खाएं, लेकिन सफाई का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल, क्योंकि इसमें होता है कीड़ा। और सर्दियों में तो कीड़ा नहीं होता है खैर, लेकिन बरसात में होता है, लेकिन सर्दियों में भी एहतियात के साथ खाएं। मैंने अक्सर देखा है ज़्यादा निकलता नहीं है, इसमें कीड़ा होता नहीं है सर्दियों में। लेकिन अभी मैं जो अमरूद लाई थी इससे पहले
इसमें भी एक आध अमरूद में कीड़ा निकल आया था। तो अमरूद को खाएं बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ। बहुत बारीक कीड़ा होता है और वाइट कलर का होता है ना, इसलिए नज़र नहीं आता है। जब वो हिलता जुलता है ना तो समझ में आता है कि कोई चीज़ हिल रही है। जब गौर करो तो पता लगता है कि इतने बारीक कीड़े होते हैं इसमें। तो सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें अमरूद खाने में, और अमरूद को अपनी रोज़मर्रा की ग़िज़ा में ज़रूर शामिल करें। और अगर आप शामिल करेंगे सर्दियों में अमरूद को तो आपको होंगे वही फ़ायदे जो मैंने अभी बताया। अच्छा, इसमें विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, और विटामिन सी की वजह से ही चेहरे पर जो है वो चमक आती है। तो इसमें बहुत विटामिन की वजह से ये आपको देता है बहुत ज़्यादा फ़ायदा, फाइबर की वजह से देता है फ़ायदा, और भाई और भी इसके हैं वो फ़ायदे जो मैं आपको अभी आगे चलकर बताने वाली हूँ। तो अमरूद को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, सर्दियों में शामिल करें। बरसात में ना खाएं तो बेहतर है, और अगर खाएं तो बहुत एहतियात के साथ खाएं। कीड़े की वजह से कह रही हूँ, क्योंकि कीड़े बहुत होते हैं, और इसकी सफाई का रखिएगा हद से ज़्यादा ख्याल। अच्छा, अमरूद के साथ साथ जो है ना, तो भाई पत्ते भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, और पत्तों के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। लेकिन मैं यही कहूँगी कि पत्ते भी देखभाल कर इस्तेमाल करें, अच्छी तरह धोकर इस्तेमाल करें। और जब पत्ते इस्तेमाल करें तो ये देखें कि पत्ते दो तरह के कलर के रंग होते हैं। एक तो होता है गहरा रंग, और एक होता है हल्का हरा रंग। अच्छा, हल्का हरा रंग जो होता है ना वो ताज़े पत्तों का होता है, और जो पुराने हो जाते हैं वो हो जाते हैं गहरे कलर के। तो जो हल्के कलर के पत्ते होते हैं, अगर आप उन्हें खा के देखेंगे या छूकर देखेंगे तो वो बहुत नरम होते हैं, मुलायम होते हैं, उनके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। उनसे हम बनाते हैं, कावा बना लेते हैं। तो कावा भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, ख़ासकर कैंसर जैसी खौफनाक बीमारी के ख़िलाफ़ जो है काम करता है। गले की सोजिश को कम करता है, इन्फेक्शन को कम करता है, फेफड़ों की सफाई करता है, बलगम को उखाड़ता है। इसी तरह के और बहुत सारे फ़ायदे हैं। लेकिन ये है कि नरम पत्तों को इस्तेमाल कीजिए, और हल्के हरे रंग के पत्तों को इस्तेमाल कीजिए, उसका कावा बनाइए, और उसको कावे को इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़वाइद हासिल होंगे। क्योंकि पत्तों में जो है अमरूद से भी ज़्यादा मुझे लगता है कि फ़ायदे हैं, और हम भी इसको इस्तेमाल कर चुके हैं कितनी दफ़ा, तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और मैं आपको वही चीज़ बताती हूँ जो मैं ख़ुद इस्तेमाल कर चुकी होती हूँ या ख़ुद तजर्बा कर चुकी होती हूँ। क्योंकि हमारी जो अम्मी थी वो ज़्यादा दवाओं पे नहीं जाती थी, इसी तरह की चीज़ें इस्तेमाल करती थी। तो जब भी हमें बहुत ज़्यादा खांसी होती थी तो अमरूद लेती थी और उसका चूरन बना के दे देती थी, और पत्ते होते थे तो उनका कावा बना देती थी। अच्छा, हर जगह क्योंकि पत्ते नहीं होते, तो बहुत सारी बच्चियां सोचेंगी कि आंटी पत्ते कहाँ से लाएं। तो मेरा बच्चा, पत्ते जो है ना वो सूखे हुए मिल जाते हैं, तो वो आप ले लीजिए और उसको ग्राइंडर कर लीजिए, और उसका भी कावा आप इस्तेमाल करेंगी तो वो भी आपको फ़ायदा देगा, बच्चों को फ़ायदा देगा। अच्छा, ये वो चीज़ है जो कि हमें नुकसान नहीं करती, हमें फ़ायदा तो देती है, लेकिन इतनी हल्की होती है कि इसके इस्तेमाल से हमें ये डर नहीं होता कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करें और कुदरती चीज़ों को इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसी चीज़ें दी हैं कि हम दवाओं की तरफ जाने से पहले अगर इन चीज़ों का एहतमाम कर लेना तो इंशाअल्लाह हमें दवाओं की तरफ जाना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन होता ये है कि जब हमारी बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तो फिर ये चीज़ें काम नहीं करती हैं, फिर तो आप को लेना पड़ती है दवा और इंजेक्शन का सहारा, जो जिसके हूँ मैं बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़। मैं कहती हूँ कि बस थोड़ा सा भी आपको कोई तकलीफ़ हो, कोई परेशानी हो, तो आप फ़ौरन इन दवाओं की तरफ, इन छोटे मोटे टोटकों की तरफ चली जाएं, इसको इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपकी बीमारी बढ़ने नहीं पाएगी। जैसा कि मैंने बताया कि अमरूद के बेइंतहा फ़ायदे हैं। अब कब्ज़ के लिए लोग एक से एक दवाएं खाते हैं, वक्ती फ़ायदा होता है फिर नहीं होता, लेकिन अगर आप इसको खाली पेट खाएंगे, लेकिन देखिए ये मैं आपको बता दूं कि शुगर में तो आप जो खाएं वो खाएं थोड़ा सा कच्चा, यानी कि पिलाहट की तरफ जो माइल हो, हरा हो लेकिन पिलाहट की तरफ माइल हो, यानी पकने वाला हो। लेकिन आम तौर पे जो आप अमरूद खाएं तो बहुत पक्का हुआ हो, सड़ा हुआ ना हो। भाई ये थे वो फ़ायदे जो मैंने आपको बताए अमरूद के इस्तेमाल के, अमरूद के पत्तों के इस्तेमाल के। और बीज बीज भी ज़रूर खाइए, लेकिन नरम वाले बीज। अच्छा, अब ये देखिएगा कि मैं आपसे कहना ये चाह रही हूँ कि भाई आपको सिर्फ वीडियो देखने से फ़ायदा नहीं होगा कि आपने वीडियो देखी और अमरूद के फ़वाइद हासिल कर लिए। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है अमरूद को खाना, और भाई अमरूद के पत्तों का जो है कावा बनाकर पीना। अगर आप कावा बनाकर पिएंगे तो फिर आपको ज़्यादा अंदाज़ा होगा कि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे
दें। खांसी में इसका बनाइएगा ज़रूर। चूरन बना कर रख लें कि अगर किसी बच्चे को खांसी होती है या बड़े को खांसी होती है तो उस चूरन का इस्तेमाल कराएं। इंशाल्लाह ताला खांसी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। और अगर आपको चूरन बनाने की तरकीब चाहिए तो मुझे कमेंट्स में लिखिएगा, तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको वो चूरन बताऊंगी जो मेरी अम्मी बनाती थी, मेरी नानी बनाती थी, और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था। अच्छा, और इसके अलावा मैं आपसे ये भी कहना चाह रही हूँ कि भाई जब भी आप कोई फ्रूट खाएं ना, कोई सब्ज़ी खाएं, या पानी पिएं, तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करें कि मेरे मालिक, मैं इस काबिल तो नहीं कि तेरी इन नेमतों का शुक्र अदा कर सकूं, या मैं इस काबिल नहीं कि इन नेमतों को मैं ख़रीद सकूं, लेकिन ये मेरे रब, तूने अपनी रहमत से, अपनी मेहरबानी से, अपनी मोहब्बत से मुझे इस काबिल बनाया कि मैं ये फ्रूट ख़रीदने के काबिल हुआ, और मैं ये फ्रूट अपने घर में लेकर आई हूँ और इसको खा रही हूँ। तो ये अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। तो जो भी नेमत अल्लाह ताला की खाएं ना, तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके खाएं, और जो भी नेमत खाएं तो उस पर ज़रा गौर कीजिए कि अल्लाह ताला कितना प्यारा, कितना अच्छा मुसव्विर है, खालिक है, कि उसने देखे ना अमरूद हरा बनाया तो अमरूद में भी रख दिए हैं कई सारे कलर, अगर पीला रंग को फ्रूट बनाया है तो उस पीले रंग में भी रख दिए हैं। कितने पीले रंग में मुख्तलिफ कलर है, पीले ही कहलाएगा लेकिन उसके शेड मुख्तलिफ रख दिए। तो मेरे रब से बढ़कर तो कोई मुसव्विर ही नहीं। तो ए मेरे रब, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे इतनी तौफीक दी, इतनी मुझे हैसियत दी कि मैं वो फल ला सकूं, ख़ुद भी खा सकूं, अपने बच्चों को भी खिला सकूं, और जिसको खिलाना चाहूँ। ये मेरे रब, मैं तेरी रहमत से, किसी को मेरी तो कोई औकात नहीं, लेकिन अल्लाह ताला तो मुझे इतनी हिम्मत दे, ताकत दे कि मैं ये फ्रूट जो है ला सकूं और खा सकूं और अपने बच्चों को भी खिला सकूं। तो आज के लिए मेरा ख्याल में इतना ही। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले मैं इतना कहना आज हरगिज़ नहीं भूलूंगी कि भाई आप मेरे जो है ना सब्सक्राइबर बन जाएं, और मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और पसंद आए तो भाई लाइक कर दीजिएगा, और आपके खूबसूरत कमेंट्स का रहता है मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार। तो आज के लिए इतना ही। अगर ज़िंदगी रही ना तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।